बिहार में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। गया के चाकंद में उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर बीती देर रात हमला कर दिया। इस हमले में बेस कैंप के कैंपस में लगे जेसीबी को फूंक डाला। नक्सलियों ने जेसीबी के ड्राइवर को भी आग में झोंक दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल जेसीबी के ड्राइवर का इलाज गया के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी के लोग काम बंद कर दिए। लोगों के चेहरे पर मौत का खौफ नक्सलियों ने इस कदर पैदा कर दिया है कि तस्वीर देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना आधी रात की है। लगभग दर्जन भर की संख्या में नकाबपोश नक्सलियों ने हरवे हथियार के साथ टीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर उस वक्त हमला कर दिया जिस वक्त कैंप में मौजूद कर्मचारी सो रहे थे। खौफ ज्यादा कर्मचारियों ने बताया कि अचानक गेट पीटने की आवाज आई। कर्मचारियों ने सोचा कि शायद अपने ही लोग होंगे। गेट खोलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने सभी को अपने बंदूक के नोक के कब्जे में ले लिया और सबसे पहले बेस कैंप में लगे सीसीटीवी, डीवीआर और सारे उपकरण को तहस नहस कर दिया। उसके बाद जेसीबी के ड्राइवर को बंदूक की नोक पर जेसीबी से पेट्रोल निकलवाया और जेसीबी पर ड्राइवर से ही छिड़काव करवाया। इसके बाद नक्सलियों ने माचिस की तीली जलाकर ड्राइवर समेत जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में नक्सलियों ने बेस कैंप के मालिक के खिलाफ पर्चा भी छोड़ा जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि नक्सलियों द्वारा इसके पहले भी कई बार आसपास के इलाकों में ईंट भट्टों पर लेवी लेने की धमकी दी गई थी। श्री सिंह ने बताया कि गया के कोच थाना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में भी नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी। इसी बीच लॉकडाउन लग जाने के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपनी टीम को गया के चाकंद में सड़क निर्माण कार्य में लगा दिया। इसके पहले कोच में जब नक्सलियों की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लेवी की जगह ठेका दिखा दिया तो आक्रोशित नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के दूसरे बेस कैंप पर बीती रात हमला कर दिया। हमला कर भारी नुकसान देने की कोशिश की गई। गया के एसपी आदित्य कुमार ने बताया कि चाकंद में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बीती रात नक्सलियों द्वारा हमले की खबर मिली थी। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे की वजह की गंभीरता से आकलन किया जा रहा है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल तथाकथित टीपीसी को उग्रवादियों द्वारा घटनास्थल पर छोड़े गए पर्चा और पीड़ित कर्मचारियों के बयान नक्सलियों की टोह में गया पुलिस का विशेष दस्ता छापेमारी करेगी। हम जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लेंगे। बोले हाँ बताइए क्या हुआ था? हम लोग सोए हुए थे मतलब रूम में, तो 7-8 आदमी आया। उस रूम में से 2 आदमी खींच के मारा, मोबाइल छीना और छीनने के बाद हम लोग का रूम में आया। हम लोग का रूम में आया तो खोले गेट खोलने के बाद में हम लोग को भी मारा और मारने के बाद मोबाइल जब्त किया। उसके बाद सब अथी जो सीसीटीवी कैमरा का अथी है उसको तोड़ा। उसके बाद हम लोग का बंद कर दिया एक रूम में। बंद करने के बाद खलासी को ले उन लोग पिस्टन लेके था। सभी लोग हथियार लिए थे? उग्रवादी नहीं था जी, सब मुँह तोपले थे। मुँह तोपले उग्रवादी सब था ना जी। कुछ बोल भी रहा था? न बोला कुछ नहीं, सीधे ले गया जेसीबी में। कार्रवाई कर दी? हाँ कार्रवाई की। क्या कार्रवाई किया? कार्रवाई किया कि जेसीबी में ले जाके तेल छिड़क के लहरा दिया। हाँ आगे हम लोग का मारा हियाँ। कौची से मारा? डंटा से मारा, लपड़ से मारा और पिस्टन ले लेता था तो पिस्टन से ढले था। पहले मारा? हाँ बोला कि यहाँ सामान उमान भी है। अच्छा, तो सामान उमान भी खोजा तो सामान इसमें कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा सीसीटीवी वगैरह भी कवर दिया? सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था और उसके बाद उसका जो मॉनिटर है वो लेके चला गया है। पर्चा उर्चा भी छोड़ा है? हाँ पर्चा एक दिया है और वह एक लड़का का जख्मी हो गया है। कोची में आग लगाया है? जेसीबी में। कितने बजे घटना? एक मैक्सिमम 12:30 के बीच में है। क्या नाम हुआ? सनी कुमार से। बोले हाँ बताइए क्या हुआ था? हम लोग सोए हुए थे मतलब रूम में, तो 7-8 आदमी आया। उस रूम में से 2 आदमी खींच के मारा, मोबाइल छीना और छीनने के बाद हम लोग का रूम में आया। हम लोग का रूम में आया तो खोले गेट खोलने के बाद में हम लोग को भी मारा और मारने के बाद मोबाइल जब्त किया। उसके बाद सब अथी जो सीसीटीवी कैमरा का अथी है उसको तोड़ा। उसके बाद हम लोग का बंद कर दिया एक रूम में। बंद करने के बाद खलासी को ले उन लोग पिस्टन लेके था। सभी लोग हथियार लिए थे? उग्रवादी नहीं था? जी, सब मुँह तोपले थे। मुँह तोपले उग्रवादी सब था ना? जी। कुछ बोल भी रहा था?
न बोला कुछ नहीं, सीधे ले गया सीधा जेसीबी। आया और कार्रवाई कर दिया। हाँ कार्रवाई का किया। कार्रवाई किया? कार्रवाई किया कि जेसीबी ले जाके तेल छिड़क के लहरा दिया। हाँ आगे हम लोग का मारा ही है, कौची से मारा? डंटा से मारा, लप्पर से मारा और पिस्टन ले लेता तो पिस्टन से ले एकदम था। पहले मारा? हाँ बोला कि यहाँ सामान उमान भी है, अच्छा। तो सामान उमान भी खोजा तो सामान इसमें कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा, सीसीटीवी वगैरह भी काट दिया? सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था और उसके बाद उसका जो मॉनिटर है वो लेके चला गया है। पर्चा उर्चा भी छोड़ा है? हाँ पर्चा एक दिया है अच्छा। और वह एक लड़का का जख्मी हो गया है और कोची में आग लगाया है? जेसीबी में। कितने बजे घटना है? एक मैक्सिमम 12:30 के बीच में है। क्या नाम हुआ? सनी कुमार से। एक महीना पहले टोटल भट्टा पे आया था, एमसीसी का पार्टी बोलता है कि हम जहानाबाद से बोल रहे हैं, मोबाइल वोबाइल सब छीन के सब भट्टा पर आया। लेबर तेबर को मारा भी, फायरमैन को भी मारा भी, 5-6 भट्टा पर गया और मोबाइल छीन के सब इन लोग चला गया। और इसके बाद बोला कि मालिक को बोल देना इसी मोबाइल पे फ़ोन करने के लिए और इसी मोबाइल से संपर्क करके हमको लेवी पहुंचाना है, नहीं पहुंचाने का इसका कार्रवाई फिर अगले बार किया जाएगा। इसके बाद टोटल भट्टा पे भी प्लांट भी है, प्लांट पर भी आया, यहाँ से भी मोबाइल लेके गया। इसके बाद बोला कि अगर पुलिस प्रशासन के भी कोशिश करे वो फ़ोन करने के लिए तो लेबरों को जिंदा गोली मार देंगे, ऐसे यही सब कह के चला गया। तो रात में क्या हुआ? रात में 12:30 बजे करीब आया था। कितने लोग थे? वो सब तो 8-10 आदमी से आता है। क्या हथियार लिए थे क्या? हाँ सब है, हथियार लेकर सब राइफल लेकर कौन आता लोग है। थे वो लोग? वो तो बोलता है कि हम टीपू सी का आदमी बोल रहे हैं। अच्छा फिर क्या किया? किया कि सब भट्टा पर घूमा भी और सब पहले मालिक तो कोई रहता नहीं है भट्टा पे, तो फायरमैन साथ लेबर साथ मारपीट किया, मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद वो मोबाइल लेके चला गया। बोला कि इसी मोबाइल पे मालिक को संपर्क करने के लिए बोलिएगा। तो हम लोग संपर्क किए तो एक भट्टा डीके भट्टा वाले बोले कि तुमको कितना गोली है जो हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, सामना कर लेंगे, लेकिन हम लोग पैसा देंगे नहीं। और कभी देते थे भी नहीं। ये तो बहुत दिन की बात घटना है और बहुत दिन शांति एरिया था। तो क्या आग उगला दिया क्या? नहीं आग लगाया था नहीं, तिरपाल ऊपर गिरा दिया था। उस घड़ी की बात है। हाँ। अच्छा, ये जो चैम्बर में आग बंद करने के लिए रहता है ना, वो सब तिरपाल गिरा देता है, गिरा उरा के चला जाता है हम लोग। आग उस समय बहुत रात डिस्टर्ब। में क्या हुआ यहाँ? यहाँ रात में हाँ? यहाँ रात में तो उन लोग आया, डायरेक्ट कोई भाटा पर गया नहीं, डायरेक्ट यहीं आया। यहाँ आया तो इन लोग के मारपीट किया। मारपीट करने के बाद इसे एक खलासी था, उसी को पकड़ के लेके गया जेसीबी पे ले गया, उसी से आग लगवाया। और सीसीटीवी कैमरा वाला था जो सब तार उर नोच नाच दिया और जितना सीसीटीवी कैमरा वाला मशीन था उसे सब लेके चला गया। उसी में खलासी को पूरा ढकेल दिया भी, उसी से आग जिंदा जलाने का भी हाँ जिंदा जलाने की भी कोशिश किया। उसका हाथ और मुंह पूरा झुलस गया है। रात में हम लोग ले जाकर कभी इलाज उसको बेचारा करवाएं। पुर्जा उर्जा भी छोड़ा है? हाँ पुर्जा तो छोड़ा है। क्या नाम है उसका? और पिंकू कुमार नाम हुआ। मौजूद हैं बिहार के गया में। वैसे तो पूरा देश कोरोना संकट की मार झेल रहा है, लेकिन दूसरी मार बिहार में नक्सलियों की है। नक्सली भी पीछे नहीं है, कोरोना पर ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। इन लोगों ने बीती रात एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके वजह से इस इलाके में चल रहे विकास के कार्य पर ग्रहण लग चुका है। बिहार का गया है और गया का जिस इलाके में हम मौजूद हैं वो चाकंद कहा जाता है। चाकंद के हम एक प्लांट पे हैं जहाँ पे बीती रात आप देख सकते हैं कि इस जेसीबी को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी इस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे थे इसके कॉन्ट्रैक्टर, इनके दूसरे प्रोजेक्ट जो वो भी नक्सली इलाका कहा जाता है, कोंच में इनका कार्य चल रहा था और वहाँ भी नक्सलियों ने धमस दी थी। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये हाल नहीं होता। पुलिस भी पूरी तरह निष्पद्ध है, पूरी तरह मौन है, या यूँ कहें कि क्या कहा जा सकता है ये आप खुद स्वयं समझ सकते हैं। आगे कहना आप स्वयं ज़्यादा समझ सकते हैं। बहरहाल जो हाल यहाँ पे है इसके वजह से काम बाधित हो चुका है। जो कार्य चल रहे थे इन लोगों का वो ख़त्म हो चुका है। आपको एक चीज़ और बता दें कि इस प्लांट पे नक्सलियों ने ऐसे जघन्य कार्य किए हैं जिसमें एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। इस प्लांट पे मौजूद कर्मचारियों में से एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने इस जेसीबी पर पेट्रोल छिड़कवाया
और उससे आग भी लगवाया और उसे इसी आग के हवाले करने की भी कोशिश की। सौभाग्य से वो व्यक्ति अभी बच गया है, लेकिन जीवन और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहा है। हम बात करें बिहार में विकास की तो पूरी तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ न तो कोई सत्ता है, न शासन है, न प्रशासन है। आपको बता दें कि पूरा बिहार नक्सलियों के आगोश में है। आपको चलिए लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि इस प्लांट पे सड़क निर्माण का ये कार्य करता है ये प्लांट, और यहाँ पे आसपास के लोगों में भी काफ़ी दहशत है। आप देखिए एक चिमनी है, चिमनी के आसपास के इलाके भी आप देख सकते हैं कि भट्ठा का इलाका है, और इस भट्ठे पे भी कई बार नक्सलियों ने धमस दी है। लोगों से, कर्मचारियों से मोबाइलें छीनी है, उनको धमकी दी है लेवी की मांग को लेकर। ये कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रहा है। बिहार का जो इलाका है ये गया ज़िला है, और गया में ऐसे कारनामे अंजाम नक्सलियों द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। यही नहीं, इस इलाके के आसपास का इलाका जो है नदी का क्षेत्र है। नदी के इलाके में भी कहें तो कई बाहुबलियों द्वारा इस इलाके में लगातार बालू का अवैध उठाव किया जाता है, और इस उठाव के वजह से इस इलाके में दहशत का माहौल हमेशा कायम रहता है। पक्ष और दो पक्ष, मतलब ये कहे कि दो दबंगों के बीच भी कई बार वारदातें घट चुकी है, जिसके वजह से प्रशासन भी हलकान रही है। आइए आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस प्लांट में जो हालात हैं, लोग खौफजदा हैं, लोग काम बंद कर चुके हैं और दहशत के साए में जी रहे हैं यहाँ पे। अब प्रशासन अब तक कार्रवाई की नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति की है, और खानापूर्ति के बाद इस प्लांट पर या फिर नक्सलियों की छापेमारी के लिए या उन पर दबिश दिलाने के लिए सर्च अभियान भी अभी तक नहीं चलाई है। पूरे बिहार में पुलिस तो कहती है कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग से कौन लड़ेगा और किसे जीत मिलेगी? जाहिर है कि सीधे सीधे तौर पर आपको लिए चलते हैं अंदर, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे डंप होता है, वो रूम लिए चलते हैं जहाँ पे नक्सली अब हाईटेक हो चुके हैं, समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पकड़े जा सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो भी हथियार था उसे भी नस्तानाबूद कर दिया है नक्सलियों ने। टीपीसी इस इलाके में सक्रिय है, जो पर्चे छोड़े गए हैं उसमें टीपीसी का नाम दिया गया है, और त्रिस्तरीय प्रस्तुति कमेटी से कहते हैं नक्सलियों का ये दूसरा विंग है। और यूं कहा जाए तो नक्सली भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं टीपीसी तो कहीं आरसीसी, कहीं एमसीसी, ऐसे कई संगठन हैं जो अपना दबिश बनाने के लिए, अपना बाज़ार गर्म करने के लिए हमेशा इलाके में दबिश बनाने के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं। अब तक बिहार के लिए चाकन से मैं विमलेंद्र चैतन्य। और मेरे स्टाफ जो सुता हुआ था तो सबको उठाया किया, बगल वाला रूम ऑपरेटर वाला खुलवाया, वहाँ उसको भी मारपीट किया, और मोबाइल था जो सब ले लिया। हार्ड डिस्क लगा हुआ था मेरा सीसीटीवी कैमरा का, उसको नोच के ले गया। खलासी को मारपीट किया, उसको ले गया कि मशीन खोलो। मशीन जब खोला तो उसमें पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया, और मेरे खलासी को उसी में ढकेल दिया। वो तो मेरा लोग और वहाँ पर जो जागे हुए थे वो लोग दौड़ करके उसको बचाए, नहीं तो जिंदा जल जाता। वो देखने की चीज़ है। और ये इसके पहले घटना मेरे साथ कोच में भी ऐसा घट चुका है। अगर कोच में ही कार्रवाई हो जाती तो आज उन लोग की हिम्मत नहीं होता कि यहाँ तक आता। हम लोग बहुत दहशत में हैं, पूरा स्टाफ, सारा कार्य बंद है। हम लोग की सुरक्षा टीपी सिंह के नाम पर एक पर्चा यहाँ भी छोड़ के गया है और वहाँ भी दिया था। तो क्या लेवी उवी का मांग किया है? उसमें कोई जिक्र नहीं है लेवी उवी का। क्या घटना हुई सर? चाकन में बता रहे हैं, अभी सूचना मिली है कि एक जेसीबी लगी हुई थी वहाँ पे कि ठेकेदार की, उसको आग लगाई गई है और एक पर्चा मिला है। उसका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के अनुसार यहाँ पे कोई नक्सली इस तरह का आउटफिट अभी नहीं है।
परंतु हम लोग दिखवा रहे हैं कि इसमें क्या है। इसमें टीपीसी नाम की संस्था के उसमें पर्चा डाला है, परंतु मामला थोड़ा सा अलग टाइप का प्रतीत हो रहा है। इसमें पहले पूरी छानबीन हम लोग कर लें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे। वरीय पदाधिकारियों को वहाँ जांच करने के लिए बोला गया है और बाकी सब चीज़ों पर भी अनुसंधान जारी है। बहुत देर इंतजार किया सर वहाँ चाकन में, लेकिन नहीं आया तो किसी 6 लोग गिरफ्तारी हुई ना सर, वीडियो वायरल वाले में सर। हाँ, 6 लोग, जहाँ कल आप फोटो भेजे थे तो 6 लोग जी। इसमें भी हम लोग दिखवाएंगे कि क्या मामला है, कहीं और तो हाँ, पर्चा उर्चा वगैरह दिया हुआ पर्चा, क्योंकि वो अजीब टाइप का है, उसमें सबके नाम दिए हुए हैं। स्केचिंग से लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि टीपीसी के साथ चालू डाउटफुल है। सर